देखिए, जब सरकार में नहीं थे हम लोग तो क्या था, नगर निगम क्या था, नरक निगम बन गया था। राज्य सरकार चुनाव से भाग रही थी, लेकिन आने वाला समय में जनता की सरकार आएगी तो मेरा ये है कि हम लोग इस पर अंकुश लगाएंगे और हर वार्ड में 10 लेबर 12 लेबर जितने आवश्यकता होगा हम लोग देंगे। तमाम प्रत्याशी खड़े होंगे तो उन प्रत्याशियों में कैसे आप कहेंगे कि भी बॉबी सिंह के लिए कौन सी ऐसी बातें अपील करना चाहेंगे जिससे कि आप पर लोग विश्वास करें? तो जनता विश्वास करती है, मुझे कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है और जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ये हमको उम्मीद है। जैसे आपने कहा कि हम काम के आधार पर लोगों को इसलिए कि हमने काम किया, तो कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं? सबसे बड़ा चीज़ था कि पानी का, ड्रेनेज का, ये दो मुद्दा है। ड्रेनेज और पानी को लेकर इतना बड़ा योजना आया था केंद्र सरकार का, कि कहाँ कमी रह गई, क्यों नहीं धरातल पर उतर पाई? एक तरह से देखा जाए तो सरकार की भी मंशा नहीं थी कि नगर निकाय में विकास का कार्य हो, जिसके चलते आज वार्ड 17 नहीं 35 वार्ड में भी हम लोग ना रोड बनाने सके, ना नाली बनाने सके, ना वाटर हार्वेस्टिंग किए। सबसे बड़ी समस्या है कि अभी गर्मी की शुरुआत नहीं हुई है, नदी यहाँ की सूख गई है, नदी पर हम लोग निर्भर हैं। पानी की सबसे बड़ी समस्या है। उस जमशेदपुर की बात करें, आदितपुर नगर निगम में और भी ज़्यादा, तो आगे की आप लोगों की रणनीति कैसे रहेगी? अभी हमारा सीतारामपुर डैम से जो हमारा पानी का जो आने वाला है, तो हम लोग उसमें कुछ सोच रहे हैं कि कम से कम 1 घंटा के लिए भी पानी, पुराने भी पाइपलाइन से जलापूर्ति 1 घंटा के लिए भी वार्ड 17 में दे। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आदितपुर नगर निगम का चुनाव का अंतिम दौर है और हमारे साथ डिप्टी मेयर जो तत्कालिक यहाँ के रहे बॉबी सिंह हैं, और इस बार जो है वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए कि इस बार सरकार ने पैटर्न चेंज कर दिया है कि इस बार सिंबल आधारित चुनाव नहीं हो रही है और इस बार डायरेक्ट जनता जो है डिप्टी मेयर की चुनाव नहीं कर रही है, बल्कि वार्ड सदस्य ही चुनाव करेंगे। हालांकि ये दावादारी इनकी डिप्टी मेयर की है, लेकिन वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ना अनिवार्य है। तो सीधे सवाल यही है कि पिछले बार जनता ने डायरेक्ट आपको डिप्टी मेयर चुनाव किया था, इस बार वार्ड सदस्य का चुनाव लड़कर कैसा लग रहा है? सबसे पहले मैं सोशल संवाद को धन्यवाद देता हूं, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए, अब इसके पहले हमारा जो चुनाव हुआ था वो ईवीएम के द्वारा हुआ था और हमारा सिंबल जो बीजेपी का सिंबल था उसके द्वारा हम लोगों ने चुनाव लड़ा, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की मेयर और डिप्टी मेयर और झारखंड में भाजपा की सरकार बनी। लेकिन सरकार, झारखंड सरकार में जो जेएमएम की सरकार थी वो अभी घबरा गई। उन्होंने इसे दलीय आधार को छोड़ के अब उसे क्या किया है कि इंडिपेंडेंट अपने बिना सिंबल का ही इलेक्शन कराने की घोषणा कर दी। तो मेरा कहना यही है कि यदि आप जनता के बीच में सेवा देते हैं, काम करते हैं, और हम लोगों ने 5 साल काम किया, सेवा किया है, और एक तरह से हम लोगों ने विकास का गंगा आदितपुर नगर निगम में किया था। अब सरकार चाहती है कि ईवीएम से चुनाव नहीं हो, सिंबल से चुनाव नहीं हो, अब बैलेट से चुनाव हो। तो मेरा कहना ये था शशि जी कि सरकार कितना भी तंत्र लगा दे, कुछ भी लगा दे, जनता के दिल से हमें दूर नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारा काम ही हमारा नाम है। और मेरा कोई चॉइस वार्ड नहीं था, मेरा 35 वार्ड था हमारे नगर निगम में, तो मैं हर जगह अपना योजना बराबर बांटा, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। तो हर वार्ड से मुझे ये था कि आप यहाँ से आके लड़ सकते हैं। तो वार्ड 17 की जनता ने मुझे बुलाया कि आप आइए और वार्ड 17 से ही आप लड़िए। वार्ड 17 में समस्या है, जल स्तर तो बहुत नीचे चल गया है, पानी लोग खरीद के पीते हैं। तो हमारा कोशिश यही है कि जनता को, वार्ड 17 की जनता को, मेरा जो मुख्य मुद्दा है और मेरा मैनिफेस्टो में प्रथम ये है कि पहले तो मैं 2 महीना 3 महीना के अंदर में जलापूर्ति योजना यहाँ तक कैसे भी पानी को लेके आऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, नगर निगम में रहा हूँ,
वार्ड 17 में पानी का किस तरह से क्राइसिस रहता है, मारामारी रहता है, और यदि जनता आशीर्वाद देती है तो हमेशा सेवा करूँगा। आपका जो वार्ड है, जिस तरीके स्ट्रक्चर है बनावट में देख रहा हूँ कि ज़्यादातर फ्लैट में रहने वाले पढ़े लिखे मतदाता हैं, और आप डिप्टी मेयर के ऑलरेडी प्रतिनिधित्व आदित्यपुर नगर निगम का 5 साल कर चुके हैं, 1.5 साल से नहीं है। तो किन योजनाओं को आप कहेंगे भाई, जैसे आपने कहा कि हम काम के आधार पर लोगों को इसलिए कि हमने काम किया, तो कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं? देखिए, वार्ड 17 बहुत शिक्षित वार्ड है, और एक तरह से बोला जाए तो ये जमशेदपुर का नहीं है, ये आदित्यपुर पश्चिम सिंहभूम का एक सर्किट हाउस भी है। बहुत बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, और आप देख ही रहे हैं गगनचुंबी इमारत है। लेकिन क्या है, सबसे बड़ा चीज़ था कि पानी का, ड्रेनेज का, ये 2 मुद्दा है। और स्ट्रीट लाइट तो बहुत छोटा चीज़ है, ये तो हम लोग कर ही लेंगे, लेकिन कैसे चौमुखी विकास हो वार्ड 17 का, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। यदि जनता आशीर्वाद देगी तो इसे ज़रूर हम विकास का गंगा बहाएंगे वार्ड 17। ये जो ड्रेनेज सबसे बड़ा आदित्यपुर के लिए जो खबरें बनती भाई, ड्रेनेज और पानी को लेकर इतना बड़ा योजना आया था केंद्र सरकार का, आखिर कहाँ कमी रह गई, क्यों नहीं धरातल पर उतर पाई लगातार कोशिशों के बावजूद? देखिए, हमारी जब सरकार थी, जब हम डिप्टी मेयर थे, तब 2 साल से 2.5 साल कोविड में हम लोग फंस गए, कोरोना का मार झेले। उसके बाद हमारी झारखंड में हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, एनडीए की गवर्नमेंट नहीं थी, जिसके चलते हमारा 15 फाइनेंस का भी पैसा हम लोग के पास आया नहीं। और एक तरह से देखा जाए तो सरकार की भी मंशा नहीं थी कि नगर निकाय में विकास का कार्य हो, जिसके चलते आज वार्ड 17 नहीं 35 वार्ड में भी हम लोग ना रोड बनाने सके, ना नाली बनाने सके, ना वाटर हार्वेस्टिंग किए, जिसके चलते जो जल संग्रह हो के जो वाटर लेवल हम बढ़ा सकते थे वो भी नहीं किए। और अभी फिर 2 महीना में पानी का क्राइसिस होगा। यदि राज्य सरकार यदि गंभीर रहती तो आज हम लोग को इस तरह से माने दुर्दिन देखना नहीं पड़ता। तो आगे की रणनीति कैसे होगी, इसलिए कि सबसे बड़ी समस्या है कि अभी गर्मी की शुरुआत नहीं हुई है, नदी यहाँ की सूख गई है, नदी पर हम लोग निर्भर हैं, पानी की सबसे बड़ी समस्या है। उस जमशेदपुर की बात करें, आदित्यपुर नगर निगम में और भी ज़्यादा। तो आगे की आप लोगों की रणनीति कैसे रहेगी, इसलिए कि सरकार तो वही है। देखिए, अभी हमारा सीतारामपुर डैम से जो हमारा पानी का जो आने वाला है, तो हम लोग उसमें कुछ सोच रहे हैं कि कम से कम 1 घंटा के लिए भी पानी, पुराने भी पाइपलाइन से जलापूर्ति 1 घंटा के लिए भी वार्ड 17 में दे, जिससे कि यहाँ के लोगों को जो पानी से हमारा जो तकलीफ है उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। और साफ सफाई का क्या स्थिति है और यहाँ की? देखिए, जब सरकार में नहीं थे हम लोग तो क्या था, नगर निगम क्या था, नरक निगम बन गया था। कोई मॉनिटरिंग नहीं था, कितने लेबर आ रहे हैं, कितने सफाई कर्मी आ रहे हैं, क्या हाजिरी बन रहा है, कितना पेमेंट उसको हो रहा है, बाद बाकी कितना पैसा का बंदरबाट हो रहा है, ये कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं था। इसलिए इसलिए राज्य सरकार चुनाव से भाग रही थी। लेकिन आने वाला समय में जनता की सरकार आएगी तो मेरा ये है कि हम लोग इस पर अंकुश लगाएंगे, और हर वार्ड में 10 लेबर 12 लेबर जितने आवश्यकता होगा हम लोग देंगे। और सफाई, ब्लीचिंग, एलएम या फॉगिंग मशीन, हमारा यहाँ 4-4 फॉगिंग मशीन खरीदाया है, लेकिन नहीं चला। जब से हम लोग का शासन था, जब तक मेयर डिप्टी मेयर थे, तब तक धुआं मशीन चला, फॉगिंग हुआ, ब्लीचिंग का छिड़काव हुआ। लेकिन एकाएक आप देख लीजिए कि अब सरकार नहीं है तो बंद हो चुका है। एक लास्ट सवाल कि भाई, जो वार्ड 17 की जनता है वो तमाम प्रत्याशी खड़े होंगे, तो उन प्रत्याशियों में कैसे आप कहेंगे कि भी बॉबी सिंह के लिए कौन सी ऐसी बातें अपील करना चाहेंगे जिससे कि आप पर लोग विश्वास करें? देखिए, मैं तो पहले भी बताया था कि मेरी पहचान काम है, और हम लोग हमेशा जनता के लिए 24/7 खड़े रहे हैं। तो जनता विश्वास करती है, मुझे कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, और जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ये हमको उम्मीद है। मैं तो जनता से ही बोलता हूँ कि एक बार फिर जनता आशीर्वाद दे मुझे, और फिर एक सेवा करने का मौका दे। मैं एक सेवक के रूप में आया हूँ,
धन्यवाद।